रुद्र राणावत शहर के सबसे बड़े जेवरात और रियल एस्टेट कारोबार का मालिक था। 6 फीट लंबा, तीखी नजरें, महंगे सूट और वो घमंड जो उसके चेहरे पर साफ दिखता था। लड़कियां उसके पीछे पागल थी। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा मॉडल थी। लंबे बाल, परफेक्ट बॉडी और जहर भरी जुबान। 3 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था। नेहा को पूरा यकीन था कि रुद्र उससे ही शादी करेगा, लेकिन रुद्र के पिता की आखिरी इच्छा ने सब कुछ बदल दिया। पिता की पुरानी दोस्त सुशीला आंटी की मौत के बाद रुद्र के पिता ने कहा, प्रिया से शादी करो वरना मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। रुद्र ने बहुत विरोध किया, गुस्से में चीखा चिल्लाया, लेकिन पिता की जिद के आगे हार गया। शादी हुई। प्रिया साधारण सी लड़की थी, साफ सुथरा चेहरा, लेकिन कोई खास आकर्षण नहीं। साड़ी पहनती, बाल बांधती और चुपचाप रहती। रुद्र ने शादी के बाद उसे बंगले में तो रख लिया, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं किया। रुद्र घर आता तो प्रिया को देखकर तंग आ जाता। क्या तुम्हारा चेहरा भी देखने का मन नहीं करता? उसने एक दिन ठंडे स्वर में कहा। तुम इस घर में सिर्फ मेरी मजबूरी हो, समझी? प्रिया चुप रहती। नेहा तो रोज आती थी। वो प्रिया को जानबूझकर तंग करती थी। चाय बना प्रिया, मेरा बैग उठा के ला। तुम्हें लगता है कि तुम रुद्र की बीवी हो? हाँ, तुम तो उसकी नौकरानी भी लायक नहीं। एक दिन नेहा ने प्रिया को रसोई में घसीटा, उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। रुद्र के कमरे के पास भी मत जाना, वरना मैं तुझे इस घर से सड़क पर फेंक दूंगी। रुद्र ये सब देखता था, लेकिन कुछ नहीं बोलता, बल्कि कभी कभी वो खुद प्रिया पर गुस्सा उतारता। रात को जब प्रिया उसके लिए खाना लेकर जाती तो प्लेट को जोर से फेंक देता। ये क्या बकवास खाना बनाया है? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता? प्रिया रोती तो नहीं, बस आंखें नीचे करके चली जाती, लेकिन अंदर से टूट जाती। रुद्र रातें तो नेहा के साथ पार्टी में बिताता। नेहा उसे बार बार उकसाती, जल्दी से इस साधारण औरत से तलाक ले लो, मैं तुम्हारी असली बीवी बनूंगी। फिर एक रात सब बदल गया। रुद्र की कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आया, करोड़ों का नुकसान हुआ। नेहा ने फोन पर कहा, अब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम गरीब हो जाओगे। रुद्र स्तब्ध रह गया। वो रात को नशे में घर लौटा। प्रिया दरवाज़ा खोलने आई। रुद्र ने उसे जोर से धक्का दिया। प्रिया दीवार से टकराई। सब तुम्हारे कारण हुआ है, रुद्र चीखा। तुम इस घर में आई और सब बर्बाद हो गया। प्रिया ने चुपचाप उठकर उसके पैरों पर गिरते हुए कहा, मैं कल सुबह चली जाऊंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। अगली सुबह रुद्र को जब होश आया तो प्रिया अपना छोटा सा बैग पैक कर रही थी। रुद्र ने देखा, प्रिया की आंखें सूजी हुई थी, गाल पर नेहा का थप्पड़ अभी भी लाल था। रुद्र ने पहली बार अपने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस कर रहा था। वो धीरे से पास आया। प्रिया रुक जाओ। प्रिया ने मुड़कर देखा, उसकी आवाज़ काँप रही थी। आपको अब मेरी ज़रूरत नहीं, मैं चली जाती हूँ। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नेहा ने तुम्हें मारा, मैंने चुपचाप देखा। मैंने तुम्हें अपमानित किया, मुझे माफ़ कर दो प्रिया। रो पड़ती है। रुद्र ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सोचा था सौंदर्य और स्टेटस ही सब कुछ है, लेकिन तुमने बिना कुछ मांगे इस घर को संभाला, मेरी माँ की देखभाल की। मुझे अब समझ आया कि असली औरत कौन होती है। उसने उसी दिन नेहा को बुलाया। नेहा आई। रुद्र ने उसके सामने प्रिया का हाथ थाम लिया। नेहा, अब तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं रहा। प्रिया मेरी बीवी है, सच्ची बीवी। नेहा चीखी, गालियाँ दी, धमकियाँ दी, लेकिन रुद्र ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ महीनों बाद रुद्र अब प्रिया को अपनी दुनिया बना चुका था। वो उसे अच्छे कपड़े दिलाता, साथ घुमाता और रात को उसे अपने सीने से लगा कर कहता, तुम जितनी साधारण दिखती हो उतनी ही खूबसूरत हो प्रिया, तुमने मुझे इंसान बनाया। प्रिया मुस्कुराती, उसके गाल पर हाथ फेरती। रुद्र ने सीख लिया था, सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन प्यार और सम्मान
हमेशा टिकता है। कहानी का अंत मीठा था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन और रोमांचक था। धन्यवाद।